उनके हमारा दुख काट दे ना काट दे। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा दुख काट दे। तुम्हारा दुख केवल एक ही काट सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, सीमा मद्दोशिया खलीलाबाद बंधोली संत कबीर नगर से आई हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आइए बेलपत्र ले जाओ। गुरुजी, मैं लॉकडाउन से कथा सुनती हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, बेटी आई है के साथ में? बेटी आई है आपकी? कहाँ है? लिया उसको लिया। मेरी छोटी बेटी है जिसको स्कूल में पढ़ाई करते करते अचानक उसको झटके आना प्रारंभ हो गए और हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटलों में जांचें कराई तो इसको मिर्गी का दौरा बताया। अब इसको मिर्गी के झटके आना चालू हो गए, कभी 2 आते कभी 3 आते। हम लोग बड़े परेशान हो गए, सारे इलाज करवाए पर इसका झटका बंद ही नहीं हो रहा था। डॉक्टरों के हिसाब से तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मिर्गी का झटका आता ही रहेगा इसके जीवन पर्यंत। अब बेटी का जीवन है गुरुदेव, लड़की का जीवन है, तो अब उसमें ये झटके आना अच्छी बात नहीं। बाबा हम करें तो करें। आपकी कथा में हमारा मन लगा हुआ था। हमने कभी पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया पर अपनी बेटी से भी कहा और हमने भी बाबा देवाधिदेव महादेव से जब कई समय निकल गया और इसके झटके बंद नहीं हुए तब हमने बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, हम पशुपतिनाथ का पहला व्रत करे फिर भी इसका झटका बंद नहीं हुआ, झटका आता रहा। हमने बाबा से निवेदन करा, बाबा आप कुछ भी करो पर इसके झटके आना बंद होना चाहिए क्योंकि बेटी का जीवन है, पराए घर जाएगी। आप कुछ भी करो। हमने दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, उस व्रत को करने के बाद आज तक मेरी बेटी को झटके नहीं आए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई गुरुदेव। अब मेरी बेटी को कोई दौरा नहीं पड़ता, कोई झटके नहीं आते और ये करे हुए सालों हो गया, पूरा साल निकल गया और मेरी बेटी को कोई झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है, और शंभु शरणे। एक पत्र